मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। क्या कुत्ते के भौंकने से काटने से एचआईवी नहीं हो वो सकता है? नहीं, वो थोड़ा अलग है। वो तो हाँ हाँ, चलिए इसी से संबंधित एक सवाल है। रेबीज का था। उस इनका अच्छा, हाँ, एचआईवी का नहीं है। मुझे बताया ना, कुत्ता भौंक रहा था तो मैं डर गया था कि थूक से, तो वो तो क्लियर आपने कर ही दिया था। तो मैंने उसमें पढ़ लिया था गूगल पे। जी तो उसमें बता दिए थे अगर घाव कटा है तो लार से ये थूक पड़ गया है तो हो जाता है क्या रेबीज। रेबीज, जी ये भी इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर के तहत ही आता है। देखिए मैं कुत्ता भौंक रहा है उससे तो रेबीज मुझे तो लगा बिल्कुल नहीं कि होगा। उस समय तो मुझे थूक पड़ ही रहते हैं ना सभी के बोलने से, तो मुझे ऐसा लगा कि थूक पड़ा है क्या, ना शक वहम। वो जो रेबीज जिस कुत्ते को हुआ हो, पहली बात तो ये काटने से मैंने सुना था बस। काटने से ही होता है, क्योंकि बात लार है ना वो खून में इंजेक्ट होनी चाहिए। अच्छा। जैसे एचआईवी का ब्लड डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेट या जो हमारे खून के ट्रांसफ्यूजन हो ना हाँ, तभी होता है। हाँ, ऐसे ही जो लार है कुत्ते की सलाइवा हाँ। वो भी खून में जाए। वीन में जैसे कट वगैरह पे। कट पर अगर लार गिर गई हाँ। तो होने की संभावना है। अच्छा। रे, रेबीज वाले कुत्ते की लार अगर नहीं, ऐसे रास्ते में भूख रहा था भौंकने से नहीं होता। तो मुझे लगा कहीं थूक तो नहीं पड़ा। ना ना, हाँ तो भौंकने से थूक नहीं उड़ता है, लार नहीं उड़ती है, कुत्ते की लार नहीं उड़ती है, अच्छा। वो नीचे ही गिरती है। अच्छा। उसके सलाइवा का अलग ही स्ट्रक्चर सा होता है। लार कभी हवा में उड़ती हुई देखिए? अरे अब मैं तो हमेशा बोलते थूक बोलते, मैं तो हर चीज में। आपको समस्या है ना, ये तो ओसीडी है कि जो थूक कोई भी उड़ा देती है। तो आप ये समझिए कि अरे अरे ये मेरी मानसिक बीमारी का लक्षण है, इसका रेबीज से कोई जबकि लेना देना नहीं एक है। कबाड़ी वाला जा रहा था, मैं यहाँ बाइक लेकर खड़ा, तो वहां उतनी दूर पे था, भोंक रहा था, तो मेरे उंगली में जैसे हरकत नहीं बहुत। हाँ, हरकत शुरू हो जाती है। हाँ, तो मैं वहां पे गया सामान लेने खाने के लिए, पहले मैंने अपने हाथ ऐसे देखा, सही लगा, खा लिया, फिर बाद में सोचता हूँ कहीं पड़ा तो नहीं था। हाँ, ये ओब्सेशन है, पड़ा तो नहीं था। हाँ। और धो लेना कंपल्शन है। हाँ, तो आप तो अब मैंने आगे धुला ही नहीं था, मैं खा लिया फिर, लेकिन खाने के बाद फिर मैं सोचा कि कहीं था तो नहीं। हाँ, अब ये कहो था और मुझे हो जाएगा बस। हाँ। इस डर के अंदर जीना है। सिखाया था ना हाँ। कि डर का सामना करना है। फेस एवरीथिंग एंड रिकवर। डर के आगे अब जीत इस है। तरह तो कुत्ते बहुत टहलते रहते हैं। सारी टहलते लोगों के रास्ते में 10-10 कुत्ते आते हैं, रोज भौंकते हैं। ऐसे तो फिर रेबीज तो हर बच्चे को हर बंदे को होता है ना। नहीं, वो हम्म? तो ठीक है, मैं ये कट वगैरह मैं जानना चाह रहा था ना कि अगर। देखो कट के ऊपर डायरेक्ट लार पड़े तो संभावना है ना, हम्म। उतना रिस्क कोई लेता नहीं है। रेबीज वाला कुत्ता ऐसा तो है नहीं कि वो आपको आपका वेट करेगा या आपके पास आएगा, वो तो सीधा दौड़ता हुआ आएगा। हमारे उसके थूक ऐसे नॉर्मल पड़ के मैंने ऐसे पोंछ दिया हाँ, कपड़े में, तो क्या कोई करना दिक्कत चाहिए कि ना, धुलना चाहिए? ना धुलना नहीं चाहिए। कुत्ते मैं नहीं जान रहा हूँ, नॉन ना कुत्ता। ना, फिर भी कपड़े पर थूक भी पड़ जाए तो संभावना नहीं है। नहीं, मेरे हाथ में मान लीजिए पड़ गया, पड़ गया तो भी रेबीज संभावना नहीं, कुत्ता है, ना कोई नहीं संभावना। तो मैं अभी उस समय तो पानी है नहीं, मैं ना ऐसे पोंछ लिए। हाँ, संभावना ही नहीं है। पोंछ लिए तो खत्म हो गया। खत्म हो गया। वो हवा में वो भी जिंदा नहीं रहता है। अच्छा, लेकिन उसमें मैं पूछा पड़ा था तो उसमें दिया 6-7 दिन रहता है जिंदा। अरे वो आप जो भी पढ़ते हो गूगल बाबा पर कुछ भी पढ़ लो, हाँ। गूगल बाबा कोई डॉक्टर नहीं है। कुछ तो ऑथेंटिक तो होता ही होगा सर ना गूगल। अगर 6-7 दिन रहता तो जो पानी के संपर्क, पानी से तो वो दूर भागता है। अगर मान लीजिए कहीं वो तो लार गिरती हुई जाएगी। तो हाँ। ऐसे तो बहुत से लोगों को रेबीज हो जाता है ना। वो ऑथेंटिक डाटा नहीं मिलता ना, आप उसी डाटा को पकड़ोगे जो अनऑथेंटिक है, जिसमें ज्यादा खतरा नजर आए, जिस बात को ज्यादा आप सीरियस लो, वही बातें ज्यादा इंटरनेट पर मिलेंगी ना। इंटरनेट पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो डराते हैं और उन्हीं की बातों को ज्यादा पढ़ा जाता है। जो डर को क्लियर करते हैं उनकी बातें कम पढ़ी जाती हैं, कम सामने आती हैं। अब यूट्यूब पर देख लीजिएगा, मेरे वीडियो बहुत कम लोगों के सामने आएंगे। और जैसे आप देख रहे हैं, आप लकी हैं, वरना आज तक आपने देखा ही नहीं होगा। आपने वो वीडियो ज्यादा देखे होंगे जिनमें संभावना बताई जाती है, जिनमें डराया ज्यादा जाता है, वो वीडियो आपने बहुत से देखे होंगे। इसीलिए जो भ्रामक वीडियोज, भ्रामक आर्टिकल ज्यादा हैं, जो ऑथेंटिक डाटा है वो
गूगल पर, यूट्यूब पर कम है, और वो भी सामने नहीं आता है, कुदरती सामने आ जाता है। क्या समझे? समझ गए क्या? कि फर्जी टेंशन नहीं लेने और खाम खा की टेंशन है। हाँ, आनंद से जियो। अब पढ़ना, गूगल पर पढ़ना, यूट्यूब पर वीडियो देखना, लोगों से पूछना, ये टोटली बंद। और विचार आए तो आ कभी गया साला पूछो भी ओसीडी का। नहीं है, कोई डिस्कशन कर रहा है तो वहां तो भाग तो जाएंगे नहीं। ना डिस्कशन कर रहा है, एक कान से सुनो, जाने दो, सेव मत करो। उस डाटा को सेव नहीं करना है। वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना, एमडी डॉक्टर की कोई डिस्कशन थोड़ी ना हो रही है। आप जैसे मेरे जैसे नॉर्मल लोग हैं, तो उनके पास क्या जानकारी होगी? और एमडी डॉक्टर हैं, वो डिस्कशन करेंगे, वो आप सुन नहीं पाओगे। तो इसलिए जो डिस्कशन हो रही है वो भी आधी अधूरी है। उनके पास कोई रियल जानकारी नहीं है। और जिसके पास रियल जानकारी है वो ऐसे बांटता हुआ नहीं मिलेगा। वो अपने काम में बिजी होगा, अपने काम में मस्त होगा, उसके पास समय ही कहाँ है कि वो फालतू बकवासबाजी करे। कुछ एक बंदे हो सकते हैं नेट के ऊपर जो, जिनको शौक होता हो जानकारी स्प्रेड करने का, असली जानकारी फैलाने का शौक रहा हो, तो वो कोई एक आधा ही मिलेगा। जैसे विश्वरूप राय चौधरी है, आपने वीडियोस में सुना होगा, देखा होगा, वो तो चैलेंज करते हैं कि HIV होता ही नहीं है। तो फिर टेस्ट किस लिए होता है? ये तो टेस्ट होते हैं, ये तो इम्यूनिटी पावर मापने के या सेल्स काउंट करने के होते हैं। हाँ, हाँ, चलिए, ऑब्जेक्शन क्लियर। जी।